वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे सकिंग रूट या फिर हाउस्टोरिया। ये हाउस्टोरिया सकिंग रूट किस में पाया जाता है? जो आपके पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। कौन पैरासिटिक प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, उनका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कस्क्यूटा। कौन सा प्लांट? कस्क्यूटा और डोडर। ठीक है, डॉडर और कस्क्यूटा इन दोनों में क्या होता है, ये पैरासिटिक प्लांट्स हैं, इनमें पाया जाता है। कैसे ये इनका रूट काम कैसे करता है? जैसे रूट का काम क्या होता है? रूट का प्राइमरी फंक्शन होता है कि वाटर और मिनरल्स को एक तो सपोर्ट देना होता है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? जो सपोर्ट सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है कि वाटर और मिनरल को क्या करे, एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को दे। ठीक है, क्या करे, रूट से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है प्राइमरी फंक्शन। तो आइए आप लोगों को एक बार स्ट्रक्चर दिखा देते हैं जो है इसका। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लांट में दिख रहा है, ये जो मैंगो के प्लांट को कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है, मैंगो के प्लांट को देख रहे हैं, पूरा घेरा हुआ है जाल, मतलब ये जाल की तरह। तो यही डॉडर का प्लांट्स है। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंगो का प्लांट हो, कोई भी प्लांट होता है उसको क्या करता है, ये उसके ऊपर ये क्या करता है, कवर कर लेता है। और उसके बाद इसमें इस प्लांट के मतलब इस प्लांट के टिश्यू में जो जाइलम होता है ना, जाइलम में क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है। क्योंकि जो जाइलम होता है ना, वही वाटर मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्पफुल होता है। तो प्लांट के टिश्यू के अंदर क्या होता है, इसके टिश्यू के अंदर होता है जाइलम। जाइलम के सेल्स क्या करता है, ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही इसका काम है, जो है क्या, ये जो हाउस्टोरिया या सकिंग रूट, नाम ये सकिंग रूट मतलब क्या करता है, सक करने का काम करता है। सक करता है क्या, सक करता है वाटर को, मिनरल्स को प्लांट के टिश्यू से। कौन से टिश्यू से? तो जाइलम टिश्यू से। क्यों जाइलम के टिश्यू से, फ्लोएम से क्यों नहीं? क्योंकि जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो फूड को कंडक्ट करने में काम करता है, उसका मेन काम होता है फूड के कंडक्शन में। बट ये रूट है ना, तो रूट का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों सकिंग रूट या फिर जो हाउस्टोरिया है, इसी का दोनों मतलब ये इसी का नाम है हाउस्टोरिया सकिंग रूट। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना। आइए नेक्स्ट और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये भी स्ट्रक्चर है किसका, डॉडर का। जो अभी डॉडर हम लोग एग्जांपल देखे थे, डॉडर प्लांट जो पीला पीला रंग का, येलोइश कलर का दिख रहा है ना, ये डॉडर का प्लांट है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये कस्कूटा का प्लांट है। ये कस्कूटा प्लांट आप कहीं पार्क वगैरह में घूमने जाएंगे तो अक्सर ये कहीं दिख ही जाता है। और एक बात और है कि पैरासिटिक प्लांट्स है, जिस प्लांट पे ग्रो करता है ना, धीरे धीरे क्या करता है उस प्लांट को, ये अगर समय रहते इसको ना हटाया जाए तो उस प्लांट को क्या करता है, पूरा इस तरह से कवर कर लेता है कि जो है, और ऊपर से इसके टिश्यू से भी क्या करता है, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करता रहता है। तो धीरे धीरे प्लांट्स को क्या करता है, ड्राई कर देता है, सूख जाता है प्लांट, अगर समय रहते इसको हटाया ना जाए। इसलिए क्या अगर जिस प्लांट पे ये होता है ना, कस्कूटा का प्लांट या डॉडर, अगर वो उसको कवर करने लगता है तो इसको हटा दिया जाता है। किसी चीज़ की सहायता से इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं ताकि प्लांट सेफ रहे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कहता है कि इसका मतलब होता है कि जो एरियल पार्ट, प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है, वो प्लांट बॉडी इस क्या होता है, कलेक्टिवली डिस्क्राइब एज सूट। उसको क्या कहते हैं, जो एरियल पार्ट होता है उसको सूट की तरह मानते हैं। सूट एक क्या होता है, स्टेम का पार्ट है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शूट। मेन एक्सिस ऑफ सूट सिस्टम इज कॉल्ड स्टेम। जो उसका सूट का जो मेन एक्सिस होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, और इससे क्या निकल रही, स्टेम निकल रही हैं, और इसका जो मान लीजिए जो मेन एक्सिस है, यहाँ से जो निकलेंगे ब्रांचेज वो सूट है। जो मेन एक्सिस है उसको क्या मानते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको हम स्टेम मानते हैं। क्या मानते हैं, स्टेम मानते हैं। स्टेम कैन बी डिफाइंड एज क्या है, असेंडिंग पार्ट। जो स्टेम होता है वो क्या होता है, असेंडिंग पार्ट। देखिए जो ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, इस ऑर्डर में जाता है उसको असेंडिंग कहते हैं। जो इस ऑर्डर में जाता है नीचे की तरफ आता है उसको डिसेंडिंग कहते हैं। ऊपर जाने वाली चीज़ को असेंडिंग, नीचे आने वाली चीज़ को डिसेंडिंग कहते हैं। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम असेंडिंग, घटता हुआ क्रम डिसेंडिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो यहाँ से कह रहा है, एक मिनट, कह रहा है कि जो असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट का एक्सिस होता है उसको क्या कहते हैं, वो डेवलप किससे होता है। देखिए डिफाइंड असेंडिंग प्लांट एक्सिस, और ये क्या होता है जो डेवलप होता है, प्लीम्यूल से ही हमेशा। जो स्टेम की ओरिजिन कहाँ से होती है, प्लीम्यूल से। और रूट की ओरिजिन कहाँ से होती है,
जो है रेडिकल से। अगर रेडिकल मतलब जो मेन रूट होता है जो उसको जो टैप रूट होता है आपका, और जो एडवेंटिशियस रूट होता है वो अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा कहीं और से अगर रूट की ओरिजिन होती है तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। लेकिन यहाँ ट्रू मतलब कि जो ओरिजिनल लीफ होती है, एडवेंटिशियस लीफ की बात नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इसका प्ल्यूम्यूल से ओरिजिन हो रहा है जो स्टेम पार्ट है। ठीक है, इट इज़ यूजुअली क्या होता है, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। देखो क्या कर रहा है कि निगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली क्या होता है, जो रूट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। पानी कहाँ होता है, नीचे होता है ना। पानी कहाँ होता है, धरती के पास होता है, नीचे होता है, अर्थ में होता है। तो पॉजिटिवली रूट जनरली क्या होता है, जो जनरल रूट की बात करें तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होता है। लेकिन ये क्या होता है, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। और क्या होता है, निगेटिवली जियोट्रॉफिक, क्योंकि वो ऊपर की तरफ रहता है ना, प्लांट को कवर किए रहता है, ऊपर की तरफ होता है, इसलिए क्या होता है, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, निगेटिवली जियोट्रॉफिक। जो नीचे की तरह रूट्स आते हैं उन वो देखो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अर्थ की तरफ होते हैं, और निगेटिव पॉजिटिवली जो क्या होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, जो नीचे की तरह जो जनरल रूट होते हैं, कॉमन जो रूट होते हैं सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जबकि ये क्या होते हैं, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि अप साइड होते हैं, ये नीचे की तरफ नहीं ग्रोथ करते हैं। और क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या होते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब जो जनरल रूट है उसका उल्टा होता है। और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक क्योंकि ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, इसलिए किसकी तरफ होता है, सन की तरफ होता है। इसका जो मतलब ऊपर की तरफ होता है, सन की तरफ होता है, तो पॉजिटिव मतलब सन की तरफ है तो सन के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिवली क्या हो गया, फोटोट्रॉपिक। और जो नॉर्मल रूट होता है, कॉमन रूट होता है, वो क्या होते हैं, कॉमन रूट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। बस जो कॉमन रूट होता है उसका ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है इट बियर्स टर्मिनल बड एंड एक्सिलरी बड। क्या, टर्मिनल बड और एक्सिलरी बड। मान लीजिए कोई प्लांट है और उसका रूट है, तो अगर उसके अपेक्स पार्ट पे कोई चीज़ ग्रो कर जाए, अपेक्स पार्ट पे हो तो उसको टर्मिनल कहते हैं। और उसके लीफ बेस के एक्सिस पे, मान लीजिए लीफ है और इसके एक्सिस पर कुछ ग्रोथ करे, इसके बेस पे ग्रोथ करे, तो उसको एक्सिलरी बड कहते हैं। समझ में आप लोगों को, मतलब इन दिस एक्सिस ऑफ लीफ फॉर ग्रोथ। और ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ग्रोथ के लिए होता है, ताकि क्या करे, प्लांट ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट है कि इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। रूट का ये रूट के बारे में नहीं बताया रहा है, ये जो बता रहे हैं ये लीव्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सॉरी, स्टेम के बारे में बता रहे हैं, लीव्स के बारे में नहीं, स्टेम के बारे में बता रहे हैं। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, स्टेम के बारे में बताया जा रहा है। तो मतलब क्या है कि नोड्स और इंटर नोड्स कैरेक्टरिस्टिक ही होता है स्टेम का, ना कि रूट का। तो जो हम लोग सकिंग रूट पढ़ रहे हैं उसके जो स्टेम होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मिक्सअप है, स्टेम के बारे में भी बता रहे हैं, थोड़ा बहुत रूट के भी बारे में है। ठीक है, तो उसी के बारे में देख रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपका आंसर दिया जाएगा। एट उसके बाद कह रहा है कि एट द नोड, जो इसका नोड होता है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में नोड, इंटर नोड क्या होता है सबके बारे में बता दिया है। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो, प्लेलिस्ट में जाके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वीडियो बहुत अच्छे से बना गया, एक एक चीज़ बताया गया, तो वहाँ से जाके देखिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, कह रहा है कि जो नोड्स होता है, जो प्लांट जो स्टेम का नोड एरिया होता है, इट प्रोड्यूसेस क्या होता है, डिसिमिलर ऑर्गन सच एज लीफ। क्या क्या करता है, डिसिमिलर ऑर्गन, मतलब सिमिलर नहीं, डिसिमिलर ऑर्गन्स सच एज, जैसे क्या होते हैं, लीव्स एंड फ्लावर्स। लीव्स और क्या होते हैं, फ्लावर्स। एंड सिमिलर ऑर्गन सच एज ब्रांचेस। सिमिलर ब्रांचेस होते हैं, डिसिमिलर लीव्स एंड फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, एक्सोजीनस, दैट इज, एक्सोजीनस मतलब कि बाहर की तरफ, दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर टिश्यू। अगर देखो एंडोडर्मिस से, इन टिश्यू जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ आप इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एंडोडर्मिस के जो अंदर की टिश्यू होती है उसको इंटरनल टिश्यू कहते हैं, और एंडोडर्मिस के बाहर जो टिश्यू होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल टिश्यू कहते हैं। एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स एरिया होता है, और एंडोडर्मिस के अंदर जो है तो वैस्कुलर बंडल होता है। इसके अंदर क्या होता है, वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बताना पड़ेगा। बस इतना समझ जाइए कि जो स्ट्रक्चर होता है, अगर इसका डायसेक्शन करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में एंडोडर्मिस के अंदर वाली टिश्यू को क्या कहते हैं,
एंडोजीनस ओरिजिन कहते हैं अगर एंडोडर्मिस के अंदर वाली टिश्यू से ओरिजिन हो रहा है, और बाहर के टिश्यू से हो रहा है मतलब कार्टिकल टिश्यू से होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सोजीनस कहते हैं। तो मतलब इसका क्या होता है, आउटर टिश्यू से ओरिजिन होता है, उसका ओरिजिन आउटर टिश्यू से होता है, मतलब एक्सोजीनस क्या है, इसकी ओरिजिन है। समझ में आया। कह रहा द यंग स्टेम इज ग्रीन एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। इसका जो यंग स्टेम होता है, ओल्ड स्टेम नहीं, ओनली यंग स्टेम, जो नया स्टेम होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। और सिंपल सी बात है, अगर ग्रीन है तो उसमें क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो उसके पास फुल एबिलिटी होगी क्या करने की, फोटोसिंथेसिस करने की। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाता है, अपना खाना बनाता है, अपना भोजन बनाता है। ठीक है, क्या करता है, प्लांट अपना फूड बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है फोटोसिंथेसिस से, अगर उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तब। तो यंग स्टेम के पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। आइए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है बर्ड। अभी हम लोगों ने बात किया था कितने तरह किसके पास बर्ड होते हैं, 2 टाइप्स के बर्ड होते हैं, एक तो वेजिटेटिव, दूसरा क्या होता है, फ्लोरल। समझ में आ रहा है, वेजिटेटिव और फ्लोरल। अगर फ्लोरल से समझ में आ रहा है कहाँ से ओरिजिन इसका हो रहा है, फ्लावर से। वेजिटेटिव अदर देन अगर फ्लावर को छोड़ के और किसी पार्ट से ओरिजिन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव कहते हैं। ठीक है, देखो पहले फ्लोरल देख लेते हैं। द बर्ड विच डेवलप्ड इनटू फ्लावर और कॉल्ड फ्लोरल बर्ड। जो फ्लावर से डेवलपमेंट जिसका हो रहा है उसको फ्लोरल बर्ड कहते हैं। और द बर्ड विच क्या डेवलप ब्रांचेस और कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड। जो ब्रांच से ओरिजिन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बर्ड। और देखो वेजिटेटिव में 2 तरह का है, एपिकल बर्ड है और क्या है, एक्सिलरी बर्ड। जो एपिकल मतलब यहाँ देखो एपिकल और एक्सिलरी बर्ड 2 तरह के होते हैं। लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ स्टेम। ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम है, मेन स्टेम के जो एपेक्स एरिया से पिन चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। मान लीजिए ये क्या है, मेन स्टेम है, मेन स्टेम के जो एपेक्स एरिया से हो रहा है ओरिजिन, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिकल बर्ड। क्या कहते हैं, एपिकल बर्ड। एपिकल का मतलब ये होता है कि एकदम क्या होता है, एपिकल मतलब एकदम टॉप पॉइंट, एकदम टॉप पॉइंट को क्या कहते हैं, एपेक्स एरिया कहते हैं। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड कहाँ होता है, लोकेटेड एट द एक्सिस ऑफ लीव्स। जो ये प्लांट के लीव्स हैं, ठीक है, स्टेम की ये लीव्स हैं, प्लांट की लीफ है, इसके जो एक्सिस से डेवलपमेंट हो रहा है बर्ड का, उसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। ठीक है, और इसी में कितने तरह के देखिए, एपिकल बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड है, एसेसरी बर्ड है और एडवेंटिशियस बर्ड है। तो अब एसेसरी बर्ड के बारे में देखते हैं। लोकेटेड ऑन द साइड और एबव द एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड है ना, इसके साइड में होगा, एसेसरी ही है मतलब क्या है, ये सहायता कर रही है। ठीक है, सहायक के तौर पे हो रही है। एसेसरी मतलब क्या हो रहा है, एक्सिलरी बर्ड के बगल बगल है या फिर कहाँ है, देखो लोकेटेड साइड और एबव द एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड के ऊपर हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, साइड में हो रहा है। फिर नेक्स्ट है एडवेंटिशियस बर्ड। ये क्या है, लोकेटेड एट द एरिया अदर देन नोड्स। अगर नोड्स के अलावा देखो ये जो पॉइंट्स है, देखो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे हम समझते हैं, मान लीजिए इस लीव्स में समझते हैं, मतलब इस प्लांट में, तो देखो ये जो है, ये जो एरिया है, मान ये जो एरिया है इसको नोड्स कहते हैं। इसको नोड्स, जहाँ लीफ है इस पॉइंट को नोड्स कहते हैं, और नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड। ठीक है, ये एरिया यहाँ से देखिए, ये एरिया क्या है, नोड है, ये नोड है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, ये स्पेस है, इसी को क्या कहते हैं, इंटरनोड। जो स्पेस है उसको 2 लीव्स के बीच का इस इंटरनोड कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मतलब नोड्स को छोड़ के अगर कहीं और से ओरिजिन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसी को एडवेंटिशियस बर्ड कहते हैं। ये बर्ड के बारे में हम लोग पढ़ लिया है आज। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, अगर आपको कभी कुछ लगे कि मैम यहाँ गलत पढ़ा दी हैं या सही से नहीं बताए हैं, तो प्लीज़ बेटा आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइएगा, ताकि मैं देखूँ कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से हर मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। ऑल द बेस्ट, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की बढ़िया से मन लगा के तैयारी करते रहिए। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है।